ये 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, सॉल्व में फिर कभी कराऊंगा, ठीक? जो अभी आके बैठे हैं वो लोग, मिटा दूं इसको? अरे हाँ, प्रेयर करनी चाहिए भाई। मैं अब डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन गया। शीट की पीडीएफ बना के ले ली मैंने, सारी क्लास में ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, फिर पन्नियों का झंझट नहीं है। तो प्रेयर एक नज़र पढ़ लीजिए जल्दी फटाफट, जो अपन करते हैं। इनको प्रेयर पढ़ा दीजिए। अपन पढ़ो दीदी, कहाँ है? अपन नहीं लाए तो इसमें से पढ़ लो। ऐसी प्रेयर किसी स्कूल में भी कराते हैं क्या, क्लास शुरू होने के पहले? नहीं। कौन से स्कूल में? होली फैमिली में। बढ़िया। हाँ, उसमें भी होती होगी, जो समझदार स्कूल है उसमें होती है। एक नज़र जल्दी पढ़ लीजिए, वो प्रेयर पढ़ लीजिए, निकालिए जल्दी। आप लोग अंदर सरक के बैठो, अंदर सरको भाई, बैग बाहर फेंकते जाओ। बच्चा जल्दी से, आप तो वो प्रेयर पढ़ लो। खड़े हो जाओ भाई, जल्दी खड़े हो जाओ। आंख बंद करो, एकदम आराम से, हाथ फ्री करके, दिमाग फ्री करके खड़े रहो। बैग भी मत पकड़ के खड़े रहो, फ्री आराम से, आंख मगर बंद, ठंडा दिमाग, एकदम सुकून भरा। मन में बोलना है, आप लोग जोर से नहीं बोलना। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें मुझे सफलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। आप लोग घर में जब पढ़ाई करने बैठो ना, कम से कम 2-3 घंटे कंटिन्यूस, उसके पहले भी ये पढ़ लिया करो, कि कंफर्म ही नहीं होता कि 2 मिनट बाद भी उठ के चल सकते हैं। चलिए, 100 मैच मैट्रिक्स जल्दी कीजिए। शीट जिसके पास नहीं है, शीट नंबर 2 वो बाहर से ले आना। शीट नंबर 2 बाहर से ले आना। अच्छा, बी आर्क 2 तारीख वाला सभी को भरना है, और यदि कोई भरना भूल गया है तो 2 तारीख के बाद, ये मैंने कल फोटो खींच लिया था, 2 तारीख के बाद आप सुधार कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो आप शायद ये भी सुधार कर सकते हो कि मैं बी आर्क भी देना चाहता हूं। अरे हाँ कि ना, जल्दी कीजिए। ये 100 नंबर का मैच द कॉलम आपको 3 मिनट दिए, बातें ना करें। शीट नंबर 2 लेकर आए, यदि आपके पास नहीं है तो पड़ोसी को डिस्टर्ब ना करें। बोर्ड पे देखिएगा। इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो ये यदि एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ऐसा, तो ये अल्फा 1 माइनस एक्स, और ये रूट एक्स, तो ये कितना होगा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू, तो चेहरे से हाथ हटाइए, cos इनवर्स रूट एक्स माइनस क्या, और हम इसे लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो पहले आप डोमेन सोचो, x बिलोंग्स टू 0 नॉट इंक्लूडिंग, ओके, क्योंकि हम असली फंक्शन को देखेंगे। अब आप ये डोमेन पुट करके रेंज प्राप्त कीजिए। कितने लोग यहां तक पहुंच गए, गिने चुने पहुंचे, और यहां पहुंचे बगैर आंसर नहीं आएगा। तो 0 रखने पर, इसका नाम थोड़ी देर के लिए स्टार रख दीजिए, तो 0 रखने पर दोनों ही 0 दे रहे हैं, और 1 रखने पर π/2 और π/4, 3 π/4, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो चिन्ह पलट गए, और उसमें π/2 ऐड कर दिया, तो ये आपका f हो गया फंक्शन। -π/4 से लेकर
अब आप ए और बी के हिसाब से काम कर लीजिए। ऐसा ही कुछ मांगा है ना, कर डालिए। बी तो बहुत सरल है, चेहरे से हाथ हटाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, मिटा दो इसको। इसका सेकंड देखिए जल्दी फटाफट, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक, आपसे बोल रहे हैं कि ये फंक्शन -1 से 4 तक क्या है, डिक्रीजिंग है साहब। तो ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। तो यहां उसका जो वेवी कर्व होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव। और तो ये जो इक्वेशन लिखी है उसके रूट्स क्या होने चाहिए, इसके रूट्स -1 और 4 होना चाहिए। ऐसा फैसला कितनों ने कर लिया? 1 मिनट, हाथ उठा के रखो। वो बाकी लोग लिखो मत, छापो मत, नोट्स बनाने थोड़ी आए हो, सीखने आए हो। हाथ नीचे करो। तो सुनिए भाई, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो 2 लैम्डा अपॉन 3 -1 + 4, यहीं से तुम्हें लैम्डे की वैल्यू मिल गई। कितनी? तो 9 = क्या? सही है क्या? अरे बाहर से अटेंडेंस रजिस्टर है क्या इस कमरे में? नहीं तो बाहर से ले लेना भाई। भैया लाइव क्लास का कहना दे दो, अलग अलग है दोनों, लाइव और वीडियो के। ये बैग बीच में रखे हो तो हटाओ, अंदर सर को, नाइडू वाली लाइन। सी, इसका सी, इसको मिटा दूं भाई। कितने लोगों से सी बन गया? हाथ नीचे करो 1 मिनट। कितने लोगों ने सी बिना कलम चलाए आंसर प्राप्त कर लिया? यदि कोई बच्चा बिना शीट के बैठा है तो बाहर से शीट नंबर 2 ले आओ। चलो बताओ, कितने लोगों ने आंखों आंखों में ही सी सॉल्व कर दिया, कलम नहीं चलानी पड़ी? अपन से नहीं बना। मानस एंड साहू, विवेक साहू। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या विश्वकर्मा? सो के चले आ रहे हो? हाँ, 9 बजे उठा था। नहाए भी नहीं है ना? एक्चुअली न नहाया व्यक्ति बालों से पहचाना जा सकता है। मैंने बाल ही हटा दिए, अब कोई पहचान ही नहीं सकता। अरे हाँ गिना, कैशलेस हो गए अपन। क्या हो गए? केस, हिंदी में केस कहते हैं। क्या कहते हैं? बालों को। अरे यस। सुनिए भाई, सुनिए, बोर्ड पे देखिए। हंसी मजाक करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी तुम सॉल्यूशन देखोगे तो टेंशन में आ जाओगे कि यार हमारे दिल में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। सुनिए, 1 से 1 डिस्प्लेसमेंट 0। हेलो, 1 रखा ln2, ये क्या है? e की पावर। तो ये और ये सेम होता है तो सिर्फ ये आंसर बनता है। तो ln2 से ln2 0। इसका मतलब आपका कर्व मालूम नहीं कैसा है, मगर वो कहां से जा रही है। अब तुम नॉर्मल खींचो चाहे टेंजेंट खींचो, यो टेंजेंट जाएगी, यो नॉर्मल जाएगी, x इंटरसेप्ट कितना आएगा? तो P = Q = 1। अब आपने देखकर इसको कितना डरावना महसूस कर लिया होगा। आगे आ जाओ, समझ रहे हो आप बात को? मैंने आपसे कहा है ना, जितना बड़ा बड़ा दिखाई दे मतलब वो खोखला है। क्या? हाँ, डरने का नहीं उससे। आगे आ जाओ दीदी, यहाँ आ जाओ। अरे नहीं, यहाँ आ जाओ, दोस्तियाँ नहीं करवानी मुझे। लिखो इसको जल्दी फटाफट। वो क्षितिज पाल, वो तार से दूर रहना। वो क्षितिज पाल वाली लाइन से 2 बच्चे उठ के आगे आ जाओ। तो हाँ, तुम सफेद शर्ट वाले आगे आ जाओ, उसके बगल वाले भी आगे आ जाओ, और एकदम सरक जाओ तुम 3। क्वेश्चन नंबर 101 उसी पेज पर कोने में दबा हुआ सा लिख रखा है, कीजिए। -π/6 से लेकर 13π/6 मतलब 2π से जरा सा ज्यादा। बातें ना करें। अरे ये जो आज का अटेंडेंस रजिस्टर है, इसमें कल कुछ बच्चों ने अपने स्कूल में होने वाले एनुअल फंक्शन के बारे में डेट और स्कूल का नाम लिख दिया था, तो वो आज फिर से मत लिखना। मगर कल जो एब्सेंट है, तो आज जब अटेंडेंस रजिस्टर आपके पास पहुंचे तो उसमें अपने नाम के पास में स्कूल का नाम, एरिया और एनुअल फंक्शन यदि बाकी है तो उसकी डेट लिख देना। मैं फेयरवेल के लिए डेट अगले रजिस्टर में करवा दूंगा, आज सिर्फ एनुअल फंक्शन की डेट लिखना। और हो चुका है तो ठीक है, बात खत्म हो गई। 101 fx = x - sin x। ठीक है, कितने लोगों से बन गया? हाँ, L1 बताओ और L2। कितने लोगों ने L1 L2 सेपरेटली निकाले? L1 1 - π/L2 नेगेटिव होती है इस दुनिया में लेंथ। 1 - π इज नेगेटिव कि पॉजिटिव? दीदी कह रहे बी पॉजिटिव। राम राम। हाँ बोल भैया। L1, हाँ L1 0 और L2 2π। बधाई हो, बड़ी खुशी मिली। क्यों खुशी मिली? किसी से नहीं बना।
मतलब तुरंत आधा लीटर खून बढ़ जाता है मेरा, मेरी क्लास में यदि तुमसे ना बने तो, मगर एग्जाम हॉल में बनना चाहिए। आखिरी वाले दो भैया को नहीं दिख रहा हो तो आगे आ जाओ, जगह खाली है, आ जाओ आ जाओ। नहीं तो कुर्सी ऐसे बीच में कर लो ना, दिखने लगेगा। हाँ, और तुमको नहीं दिख रहा हो तो आगे आ जाओ भैया। बोलो भाई, ये जगह खाली है, इधर इधर इसी कुर्सी पे खाली है, आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। सफ़ेद शर्ट वाले भैया अंदर सरको सरको सरको, तुम सरको। हाँ बोलो भाई, बोलो भैया। घुटने टेकत रही कि ना टिकट टिका है पहले से है। लगभग अनुमानित ग्राफ कैसा होगा कुछ मालूम है? मैंने अपनी क्लास में इसका ग्राफ नहीं बनाया था, मगर इसका बनाया था, x प्लस साइन एक्स मैंने बनाया था। और वो कैसा बनाया था सुनिए, ये 0, ये 2, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। तो मैंने आपसे कहा था कि y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये, और साइन एक्स मतलब कि ये, ठीक। तो ये आपके पापा का ग्राफ है। हर महीने काम धंधा करते हैं, नौकरी पे जाते हैं या बिजनेस करते हैं, और बढ़िया एक फिक्स अमाउंट अपने बैंक में सेविंग के तौर पे जमा करते जाते हैं। तो बैंक अकाउंट तेजी से राइज कर रहा है, ठीक। आपकी मम्मी क्या करती? मम्मी ने कहा बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा, तो साल के 6 महीने ब्यूटी पार्लर चलाती है, दूसरों को तैयार करती है, पैसे कमाती है, वो बाकी साल के 6 महीने दूसरों के यहाँ जाके खुद तैयार होके पूरे पैसे उड़ा के आ जाती हैं। क्या? अरे यस, अरे हाँ ना। तो इसका सम कीजिए, तो मम्मी ने तो कुछ नहीं इकट्ठा किया। मम्मी ने एक शॉर्ट ट्रिक लगाई, कहने लगे क्यों ना अपन अकाउंट ज्वाइन कर लें अपना। क्या? तो ग्राफ एक्चुअली ऐसा हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? अरे यस। तो ये जो इलाका था 0 से पाई वाला, ये सीधा जाने वाला था, मगर मम्मी की इनकम ने इसको तरक्की दे दी। तो उन दिनों में बूम आया। उसके बाद भी वो सीधा ही जाने वाला था, मगर एटीएम डेबिट कार्ड दिला रखा था, हर कभी पैसे निकलने का न्यू मैसेज आता था पापा को। अरे हाँ कि ना? यस। इसी के जैसा ये बनेगा लगभग। माइनस साइन एक्स मतलब इसको y इज इक्वल टू एक्स ले लो, इसको y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ले लो, और फंक्शन तुम x प्लस माइनस साइन एक्स मान लो। तो ग्लोब ये ऊपर उठने की जगह क्या होगा? अब पहले नीचे जाएगा। पाई रखने पर क्या मिलेगा? पाई मिलेगा भाई। 2 पाई रखने पर क्या मिलेगा भाई? 2 पाई मिलेगा भाई। अरे हाँ, बोर्ड पे देखते रहना भाई। इसका डिफरेंशिएशन किया, बोलो क्या आएगा? ठीक। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। स्लोप 0 कब होगा भाई? बताइए। 0 पे, और यानी कि यहां पे स्लोप 0 है, तो टेंजेंट खुद एक्स एक्सिस, और दूसरी टेंजेंट यहां पर स्लोप 0 है इसलिए पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, और 2 पाई रखने पर 2 पाई मिल रही है इसके बीच की दूरी। तो एक L1 है, हमें नहीं मालूम, L2 पता चल गई, या उसको ऊपर वाले को 2 पाई मान लो। अब हमने कहा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 कब होगा? तो ये 1 कब होगा भाई? x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्लोप 1, और x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे स्लोप 1। तो पाई बाई 2 पे ये टेंजेंट स्लोप 1 वाली, और 3 पाई बाई 2 पर भी ये टेंजेंट। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये और ये पैरेलल, तो इसके बीच की दूरी निकालना है अपन को। तो इसका स्लोप तो 1 पता चल गया तुमको। तो बताइए, पाई बाई 2 रखने पर ये कर्व क्या दे रिया? पाई बाई 2 माइनस 1 क्या दे रिया?
तो इस लाइन की इक्वेशन y माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप 1 x माइनस क्या, और ये वाली इक्वेशन बताइए 3 पाई बाई 2, इसका नाम क्या 3 पाई बाई 2 कोमा 3 पाई बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा क्या, तो y माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 x माइनस क्या, सही है। इन दोनों के बीच में आप दूरी निकाल देना, या मैं ही निकाल देता हूं, बोलिए साहब। अरे लिखो नहीं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू, बोलो। अरे पाई बाई 2 कट गया, फिर क्या बचा, बोलो। प्लस 1 बचा क्या, अरे हाँ हाँ, इसमें बताओ भाई, इसमें भी जादू हो गया, वाह भैया वाह। y माइनस एक्स माइनस 1 इजिकल टू 0। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं, 2D घुसी 2D, तो 2D मजबूत करो, मैं बोलता हूं। कुछ काम है क्या मैडम, बोलो। आया 2 मिनट आया, बिठा लो उनको, चाय मंगा के दो भाई। तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर, और 1 माइनस माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट क्या, तो 2 अपॉन रूट 2, यानी कितना रूट 2, तो कोई बोल ही नहीं रहा था। एडवांस है ये, आपको समझाने के कारण बहुत टाइम बिगड़ा, मगर अब चूंकि आप समझ चुके हैं, तो अब आप देखना, आप आधे मिनट में लिख सकेंगे, बिना देखे भी लिख सकेंगे। सुनिए, हुर्र, रुक जा भाई। मानस भैया का कहना है कि ये ग्राफ तो साइन एक्स का ही है, तो फिर ये दो पैरेलल लाइन के बीच में दूरी 2 होना चाहिए, 1 ऊपर 1 नीचे। अरे नहीं ना, जब ये ग्राफ ऐसा था तो पाई बाई 2 रखने पे 1 दे रहा था, अभी पाई बाई 2 रखने पर कुछ और दे रहा है। इसका मतलब वो ग्राफ सिर्फ रोटेट नहीं हुआ, और भी कुछ चेंजेस हुए हैं। आप सोचो ना, यहां दूरी पाई थी, तुम्हें यहां दूरी ज्यादा नहीं दिख रही तिरछे पने में, तो भारी चेंजेस हुए हैं। नखुन मत खाओ। तो 2 पाई कितना होता है, 6 से बड़ा, और रूट 2 देखना ऐसा है। फिर जब ये चीजें ऐसी हो रही हैं, अरे हाँ, तो अब मैं कैसे समझाऊं, कैसे, वहां नहीं यहां समझाना था। हाँ देखो इधर सुनो, ज्यादा ध्यान से देखना, ज्यादा और कम 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 कम। अरे अपन वो करते थे, किसी एक पॉइंट से गुजरने वाली लाखों लाइंस, तो उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटा तो मिनिमम एरिया, तो मान लो कि पैरेलल है तो इन्फिनिटी, हल्का सा टिल्ट कर दिया तो करोड़ों लाखों, कम 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 कम, फिर वापस बढ़ना शुरू। तो वैसा ही कुछ है। मैंने क्या आंसर लिख के दिया है, अरे उसको सुधारो भाई, इट इज 7, टाइपिंग मिस्टेक है, पीछे आंसर सुधारना है दीदी। जो 6 लिखा है ना उसको 7 कर दीजिए, 101 का आंसर 7। चलिए जल्दी फटाफट 102 पर आइए। इसको मगर लिख लेना, ग्राफ सुंदर बनाइएगा। 102 सभी लोग शुरू कर सकते हैं। बिजली के तारों से दूर रहना, आप लोग 102 कीजिए, 102 ट्राई कीजिए। कितने लोगों से मजाक मजाक में बन गया सी आंसर वाला, अच्छे से हाथ उठाना भाई। 7 भैया 3 बहनें, यहां देखना भाई, सुनिएगा ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इस 1 को लिख सकता हूं 4 माइनस 3। अरे हाँ हाँ,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस 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 इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डॉट, ये ई क्यूब बाहर बैठ जाएगा ना भैया। अच्छा, x प्लस 2 को मैंने माना क्या, तो dx इज इक्वल टू डी स्टार, अरे हाँ हाँ, और माइनस इंफिनिटी में 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी प्लस 2, क्या हो जाएगा, माइनस किसी के ऊपर करोड़ों लाखों की उधारी है, तुमने उसे 2 रुपए दे दिए, लपड़ा ही मार देगा वो। और प्लस इंफिनिटी, बड़े तालाब में तुम 2 बाल्टी पानी डालिया है, उसका नाम बड़ा तालाब चेंज हो जाएगा क्या। ई रेस टू द पावर माइनस टी स्क्वायर और डी टी, प्रॉपर्टी 1, सभी टी की जगह एक्स लिख दो तो भी आंसर सेम आता है। ये तो बहुत सरल था। 103 सभी एक साथ स्टार्ट करें। 103, थोड़ा स्पीड रखें। अपन ने किसका आंसर सुधारा अभी थोड़ी देर पहले, अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भैया, सभी JEE 2017 अटेम्प्ट करने वाले परसों 29 दिसंबर थर्सडे गुरुवार के शुभ दिन एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है कुछ, हाँ, रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और एप्लीकेशन नंबर वाली, दोनों का साफ सुथरा प्रिंट अलग अलग लेकर आना, आगे पीछे भी नहीं, एंड फोटो सबमिट करें। ना करने पर, भूल गए, ऐसा ऐसा कहने पर आपको लाइव क्लास में भी नहीं बिठाऊंगा, वीडियो में भी नहीं बैठने दूंगा, घर भी वापस नहीं जान दूंगा। हमारे पास आगे बढ़ो नाम की किताब है, मैं आपको दूंगा और 2 घंटे कहूंगा कि बाहर बैठ के पढ़ो। अरे यस, ठीक ठीक, क्योंकि जिन जिन का सिलेक्शन होना है वो मुझे ये सब डॉक्यूमेंट देंगे, तभी तो मैं सिलेक्शन का फोटो छाप पाऊंगा। अरे हाँ कि ना। अब जिनका नहीं होना तो फोटो मेरे पास रहे चाहे उनके पास रहे, कुछ काम तो आना नहीं है। अरे हाँ कि ना। तो जिनका होना है वो देंगे। तो वो जो मैं आपके लिए एक मार्कशीट बनवा रहा हूं ना, उसमें रोल नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर डाल दूंगा। ऐसा एक दे रहा हूं ना, आप लोगों को मालूम तो है। जिन बच्चों को नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और तुम कितने मार्क्स उम्मीद करते हो JEE मेंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, कौन सा बोर्ड है, 12th कब पास करी है, ये लिखकर आप हमें सबमिट करें। हम एक्चुअल JEE मेन जैसी मार्कशीट बनाकर आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे रोल नंबर की जगह, और आपको 3 प्रिंट आउट देंगे। आप उसको घर में अलग अलग जगह लगा के रखना, और उसको देखकर बार बार याद आएगा कि मैं पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने सपने बड़े मार्क्स के देख रखे हैं, तो मेहनत भी बड़ी करना। अरे हाँ, 103 बोलो साहब, क्या करेंगे। 1 + 3x sin y इज इक्वल टू x स्क्वायर cos y dy बाई, सही लिखा है क्या। तो साइन y को t मान लिया, cos y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, अरे हाँ हाँ, तो ये चीज ये रही। तो 1 + 3x डॉट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन क्या, सही है सही है। तो dt अपॉन dx 3 अपॉन x t
प्लस 1/x। तो तुम्हें ये कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता? लीनियर कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढिए, e रेस टू द पावर इसका तो 3/x dx, तो बोलो क्या हो जाएगा? 3 ln x। कुछ गलत है क्या तो बता दो अभी। माइनस कहाँ? यहां माइनस लिखते हैं क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे? अच्छा, नियम ये है कि ये पी टी होना चाहिए ऐसा, तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अरे यस, तो क्या हो जाएगा भाई? ln x की पावर तो 1/x क्यूब हो गया क्या? तो अब आंसर क्या होता है? t इंटू 1/x क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू क्या? अब कर देंगे आप। कितने लोगों से कसम खुदा की, कसम भगवान की, कसम सुहाग की और कसम आपके रिश्तेदारों की, सच में बन गया था। हाथ उठाना भाई। ये देखो, नमन अग्रवाल, ज्योति प्रसाद, सॉरी भाई नमन वर्मा, ज्योति प्रसाद, सुदीक्षा नाविक, मानस अग्रवाल और सॉरी अग्रवाल से किसी मोहब्बत हो गई क्या? हाँ, तुम्हारा नाम शुभम। मैडम को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं कुछ हो जाए तो ठीक है ना। 104 कीजिए। सॉरी, कितने लोग 104 में? हाँ सर, दे दो सर। कितने लोगों से 104 कसम से हो गया? राम राम राम। एक भी बहन बेटी से नहीं हुआ भाई। क्या नाम भैया का? तनुज। तनुज की अनुज? तनुज क्या होता है इसका मतलब? नहीं मालूम। वाह, मानस, चौरसिया, कुलदीप, तोमर। अभी देखना आप, मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप कहेंगे हद हो गई। क्या लिखा है? x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है क्या? है ना? और y इज इक्वल टू 2t अपॉन, हाँ, t को माना टेन थीटा, तो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, यानी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल सर्कल। और कितने टी पर टेंजेंट और नॉर्मल फेंकना? टी बराबर 1, तो टी बराबर में 1 रखता हूं तो x 0, x 0 y 1, यानी कि यही हो गया हाँ? तो इस पर एक खींची टेंजेंट, नहीं, और एक खींची नॉर्मल। अच्छा, मैं समझा उसी पे दोनों खींच मारो। इसका स्लोप यदि √3 है नॉर्मल का, नॉर्मल मतलब सेंटर से जाने वाली लाइन सर्कल के मामले में, तो ये एंगल कितना? 60 डिग्री। तो भैया ये कटिंग पॉइंट, तो y बराबर x √3 है इसकी इक्वेशन, तो उसमें y बराबर कितना है? तो y बराबर 1 से इसका कटिंग पॉइंट निकाला, तो x बराबर कितना? तो इस कटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितना? 1/√3 कोमा कितना?
तो इसकी हाइट 1 और ये 1/√3, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, बोलने दे, उसमें से इसको घटा दो आप, तो वो बचा हुआ चाहिए अपन को, नहीं समझा? तो ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर, तो ये पूरा 90 था, तो इतना सा क्या, तो ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट माइनस सेक्टर पाई आर स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तुम क्या बड़ा बड़ा देख कर डर जाते हो? छापो नहीं, आहा, पहले बहुत देर तक देखो, घूर घूर के देखो, जब लगे कि यस समझ में आ गया तो कसम खाओ कि ऊपर नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 एक साथ स्टार्ट करें। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ रखा बच्चा? अटेंडेंस हुई नहीं क्या अभी? वो बाहर पेरेंट्स को दिखाना है क्या? लो भैया, वो बाहर एक बच्चे की वो हुई है, क्या बोलते हैं, शिकायत कि बच्चा एब्सेंट रहता, तो थोड़ी देर में रजिस्टर यहाँ वापस आ जाएगा। बाहर इन लोगों के पास अब क्या फ्री के फ़ोन हो गए ना, दिन भर फ़ोन ही करते रहते हैं। 3 कनेक्शन इस समय मेरे पास ऐसे हैं जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग है, ऑल इंडिया। जियो नहीं, हाँ, जियो के चक्कर में दूसरे लोगों ने कर दिए। BSNL में 98 रुपीज़ दो, ऑल इंडिया फ्री। रिलायंस अनिल अंबानी वाला 149 रुपीज़ दो मोबाइल में, ऑल इंडिया फ्री। मेरा आइडिया का रिचार्ज गलती से हो गया, मैं सिंपल सादा रिचार्ज करवाने गया था, उसने ऑल इंडिया फ्री करके दे दिया, पैसे ज़्यादा ले लिए उसने। चलो 105, इसके 2 डिफरेंट रियल रूट नहीं है, तो क्या क्या हो सकते हैं? या तो दोनों ही इक्वल हो जाए या इमेजिनरी हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0, तो b² माइनस 4ac, तो 4x² माइनस 16, x² माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 2, तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर कहां तक? ठीक। अब आपसे आगे क्या बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस x। इसका ग्रेटेस्ट स्लोप की इक्वेशन का नाम है ax माइनस वाई प्लस b बराबर 0। तो इसका मैंने dy/dx किया, तो 3x² माइनस 4x प्लस 1 हो गया। तो देखना इधर, स्लोप इज इक्वल टू ये हो गया, स्लोप ये है। अब स्लोप भी कम ज्यादा हो रहा, तो मैंने स्लोप फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। इधर देखो, तो m डैश कब 0 होगा? 2/3, 4/6, ऐसा बनेगा वेवी कर्व। तो सचमुच m का ग्राफ कैसा होगा? सही तो है? अरे राम राम राम, कल मैं खाना खा के क्लास में घुस गया था, 11th वाले बच्चों की एकदम सरल स्कूल लेवल पैराबोला की प्रैक्टिस करा रहा था। उसमें एक क्वेश्चन था कि एक बिल्डिंग की रॉड है और वो स्ट्रेट है, मगर उस पे लोड सेंटर पे बहुत ज़्यादा डाला गया, तो इसकी हाइट कितनी? 12 मीटर इसकी हाइट है, मीटर। तो इसमें डिफ्लेक्शन आया सिर्फ 3 सेंटीमीटर झुकाव, तो ये कन्वर्टेड टू पैराबोला। मैं फिगर 4 बार बनाया, मालूम क्या? ये 6 हाइट है
मतलब 6 यूं तोड़ने की जगह मैं क्या कर रहा हूं, हाइट में तोड़ रहा हूं, सब कुछ मीटर मान रहा हूं, और आधे घंटे तक उसी क्वेश्चन में गोल गोल घूमता रहा। आखिरी में समझ में आया कि खाना खा के घुसा था, वो नींद आ रही थी जबरदस्त, आंसर नहीं आ रहा था, और वो बच्चे भी नालायक कैटेगरी के थे, हाँ आप सही कर रहे हो, करते जाओ। मतलब कोई टोक भी नहीं रहा है कि 12 को 6 ऐसे ऐसे तोड़ना है, और मैं 6 वर्टिकल तोड़ के बैठा था। तो आप सोचो, मैं मैथ्स से खेलता रहता हूं दिन भर, मेरे लिए बहुत खिलौने जैसी चीज है ये, और मुझ जैसा नींद के सामने हार जाता है, तो आपका एग्जाम हॉल में क्या होगा यदि आप दिन वाले समय में जागने की प्रैक्टिस 3 महीने पहले से नहीं करेंगे तो। मतलब दिमाग ही साथ नहीं देगा तो आप क्या करोगे। वो गाना नहीं सुना, मंजिलें तो अपनी जगह है, कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। तो आईआईटी का पेपर भी सरल है, सब कुछ सरल है, अब तुम्हारा दिमाग ही साथ ना दे तो बताइए। अब यहां देखो कैसी चिरकुटियाँ हो रही थी। अब उस प्लस को देखकर मैंने वेवी कर्व के अनुसार वो भी गलत बना दिया था। अब ऐसा बनेगा क्या, तो m हमें मिनिमम 2/3 पे मिल रहा है, तो -2 और +2 में से कहीं एक जगह पर मैक्सिमम होगा, मालूम नहीं कहां। तो m की वैल्यू -2 पर बोलो 21, और m की वैल्यू 2 पर, तो ये छोड़ो, ये काम आएगा। तो इस फंक्शन में x की जगह अपन 2 रख देंगे, अरे हां -2, तो y बराबर क्या मिलेगा, सीधे होके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, ये बेग को दूर फेंक दो। हाँ y निकालो -2 रखने पर, जल्दी निकालना। -2 ही आ रहा है क्या, -18 आ रहा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, y माइनस माइनस का 18 इज इक्वल टू, बोलो स्लोप x माइनस, रिडंडन। अब आप इसको एक्सपांड कर लेना, तो a और b आपके हाथ में। कर दूं क्या, y प्लस 18 इज इक्वल टू 21x प्लस 42, तो 21x माइनस y प्लस 42 में से 18 गया, 32 में से 8 गए, 30 में से 6 गए, 24, तो ये a और ये b डन। कितने लोग कसम खुदा की सफल हो गए थे, अच्छे से हाथ उठाओ खुशी के साथ। नमन वर्मा, ज्योति प्रसाद, मोहिनी जैन, हरलिन कौर, मानस, ध्रुव, पोल, अनिकेत गुप्ता और चौरसिया। बात ना करें, 106 वाक करें, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लिया। ये पहचान कौन, r माइनस मॉड x और r माइनस क्या, तो मॉड x इजिकल टू r, मतलब x इजिकल टू प्लस माइनस r, y इजिकल टू प्लस माइनस r। इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर या बाउंड्री पर x, y वाले नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट्स, बोलो साहब बोलो, कहां से आया वो। हाँ पीएनसी अप्लाई कर रहे हो ना तुम, बताओ मेरे को, कीजिए जल्दी कीजिए। P एंड C एंट्री कर गया, इतने से हिस्से में 2D एंट्री मार गया, और तुरंत इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंट्री मारेगा। कीजिए साहब कीजिए। हाँ हाँ तोमर भैया बोलो, खड़े होके बोलो। वो बोल दिया उसने, मगर आया कहां से ये पूछ रहा हूं। बाकी लोगों को कुछ सुनाई आया, समझ में आया। सुनिए साहब, इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर तक, 1 2 3 4 5 आर तक, तो इतने में 2r और इतने में क्या, और एक ये भी तो 2r प्लस 1, इतने में r, इतने में r, ठीक है ठीक,
ठंड के दिनों में एक्चुअली भूख ज़्यादा लगती है और मैं अच्छे से खा लेता हूँ। तो 2r+1, r और r, 2r+1, तो FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 2r+1 इंटू 2r+1, 2r+1 का क्या, अब इस पे सिग्मा लगा कीजिए। नहीं होगा। तुम तो एक काम करो ना, आर की जगह 3 रख लो और गिन लो। नहीं 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 होगा, वो मुझे मालूम। एक्चुअली इस तरफ अपन x गिन रहे हैं और उस तरफ अपन y गिन रहे हैं। तो 0,0 है ना, तो ये वाला 0 x है और ये वाला 0 y है। पॉइंट एक होने दो ना, कोई टेंशन नहीं। वैसे तो 1,1 भी एक पॉइंट है, उसकी भी बात करो फिर तुम मेरे साथ। बातें न करें। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, PR हमें पता चल गया, फिर सिग्मा PR 1 से लेकर n तक। तो ये क्या हो जाएगा, 4r² प्लस 4r+1। तो सिग्मा PR r बराबर 1 से लेकर n तक। तो ये 4 अपनी जगह, r² का सिग्मा क्या होता है, क्यों बात कर रहे भाई, n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस 4, इसका सिग्मा n+1/2 प्लस 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया गुल्लक में n दिन तक डाला। आगे क्या बोला है बे, इसमें से n³ घटाना है, 2/3 n³ होगा क्या ये, हाँ एक 2 अंदर भी तो है, 4/3 n³ प्लस n² प्लस n प्लस चांद माइनस लेमडा n³ अपॉन क्या लिखा है, an² प्लस bn प्लस c। और ये लिमिट कुछ ना कुछ रियल एग्जिस्ट कर रही होगी। ये तभी संभव है जब ये कट जाए, और ये तब कटेगा जब लेमडा कितना हो, 4/3। अब फिर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी (a). अरे हाँ, तो यहां अब आपको n² का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, यहां भी ढूंढना पड़ेगा, वो आपका a हो जाएगा। अरे हाँ, ए नहीं सॉरी स्टार। कितने लोग एटलीस्ट यहां तक भी पहुंच गए थे, एक ही पहुंचा था, मानस। बातें ना करो। 107 सब लोग एक साथ करें, 107। इसको यहां तक लिख लेना, उसके बाद 7 स्टार्ट करना। 107 इंटीग्रेशन प्लस डिटर्मिनेंट्स प्लस ट्रिग्नोमेट्री प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज। अरे एडवांस ऐसा ही पूछेगा ना भाई। कुछ लोग कहते हैं कि मेंस की प्रैक्टिस नहीं करा रहे हो आप। मैंने इसी संडे का दैनिक भास्कर का जो सेकंड पेज था, उसमें उस व्यक्ति का इंटरव्यू है जो फुटबॉल या कुछ खेलता था, देश के लिए खूब सारे पदक जीते, ब्राज़ील के लिए, मगर टॉप 10 में नाम नहीं आया। तो उसने खेलना तुरंत बंद कर दिया और बिजनेस में कदम रखा। फिलहाल ब्राज़ील का सबसे अमीर व्यक्ति है। उसका यह कहना है कि सपने छोटे देखो चाहे बड़े देखो, एनर्जी उसमें बराबर खर्च होती है, सेम एग्जैक्ट। तो क्यों ना बड़े देखो। आप भास्कर का सेकंड पेज पढ़ लेना इस बार का, संडे का। क्या हो गया दीदी, आप क्वेश्चन करो दीदी, मेरी बातों पे ध्यान मत दिया करो। बातें न करें, घुटने टेकत रही। हाँ सरिष्ठ,
क्या हो गया, तुम शरीर इधर उधर हिला रहे हो? माथा दुख रहा है क्या दीदी? चाय मंगवा दूं? अरे घुटने टेक दो भाई। अरे बातें मत करो भैया। अरे मैं करूं क्या? मैं जो आपको कहूं वो सॉल्व करना अपनी कॉपी में, ठीक? इतना लिख लो आप सुहाग मेथड करके। आपने जो किया उसको काटो नहीं, नीचे एक लाइन खींच दो हॉरिजॉन्टल, और फिर 107 यूजिंग सुहाग मेथड करके क्वेश्चन पार्ट लिखो। फिर जो मैं कह रहा हूं उस पे काम करो। UN+1 माइनस UN पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या? बोलो। नीचे तो 1 माइनस कॉस 2x ही रहेगा, ऊपर 1 माइनस कॉस 2 n+1x माइनस 1 माइनस कॉस 2nx, ऐसा हो जाएगा क्या? तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, बोलो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर nx आएगा ना, अपॉन नीचे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 नहीं, 2 2 2 बुड़ुम साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, अभी देखते जाओ तुम। वो चैप्टर जितने ज्यादा चैप्टर मिक्स करेंगे ना उतना ही मजा आएगा। वो कहते हैं ना अलग अलग कंपनी की शराब मिक्स करके पियो। मैं तो नहीं पीता मगर बताते रहते हैं लोग। हाथ नीचे कीजिए। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या क्या होता है? सर उठा के जियो, बताओ। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, बताइए। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर, और एक और इसी का कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 2 तो कट गया, उसके बाद 0 से π/2 क्या बचा? लगा लगा, उल्टा लगा ऊपर वाला, साइन इन दोनों का सम, तो बोलो क्या हो जाएगा? 2nx प्लस x, और साइन, हाँ कट गया नीचे वाले। हाँ फिर मैं एग्जाम हॉल में गाना गाना पड़ेगा, मैं जागे सारी रात, दे दे थोड़े से मार्क्स। UN+1 माइनस क्या? ये आया, अरे आया। अब आप इस पे काम करो, करो। पहले इसको सुंदरता पूर्वक लिखो, फिर नीचे वाला लिखना। क्या हो गया दीदी? है न बनने की खुशी है? अरे जैसे खुशी के आंसू होते हैं वैसे न बनने की खुशी भी होती है ना? बधाई हो ना दीदी, मैं क्या कुछ कह रहा हूं। क्या है आंसर दीदी बताओ? वेरी गुड। ऑप्शन क्या है? मतलब ऑप्शन है क्या कि इंटीजर है? ओके, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही? चलो दीदी तुम तो ये बता दो। 12 आ रही, ठीक है। इसलिए ABCD आंसर है, मालूम? मैं वही तो कह रहा था, आंसर आने की खुशी। क्या 12 पाई आ रहा है? बहुत बढ़िया, अब मैं करूंगा, देखना। अरे माइनस का क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट है? अरे वो झांकियां लगती है ना, तो उसमें राक्षस की जो आवाज निकालनी होती मैं ही निकालता हूं। आवाज रिकॉर्ड करके भेजता हूं ना।
वो राक्षस के काम मिलेंगे मेरे को। राक्षस ही अच्छे काम करते हैं, उनके चक्कर में राम भगवान से मिलना हो गया कितने लोगों का। यदि राक्षस बुरे काम नहीं करते तो राम भगवान ऊपर आराम से बैठे रहते, नीचे ही नहीं आते। थोड़ा जल्दी लिखो। अरे जिनके स्कूल में वो एनुअल फंक्शन बाकी हो तो वो स्कूल का नाम, एरिया और डेट लिख देना। एनुअल फंक्शन अटेंडेंस रजिस्टर में। नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, परसों लिख देना। मगर उस दौरान ही आजकल में होने वाला हो तो हमको बता देना। अरे दीदी वो यूएन निकालना है। दीदी कहाँ बतियाने में लगे हो? अरे क्या हो गया दीदी? वो रजिस्टर पीछे दे दो, उनको चाहिए। हरलिन दीदी के साइन तो हो जान दो यार, हद हो गई मतलब। हाँ हाँ तो करो ना, अपना किए बगैर अपन दूसरों को कैसे दे देंगे? और कितनों के अटेंडेंस में साइन बाकी है, हाथ उठाओ। ये इधर भेजो आगे भाई। घुटने टेकत रही, लाओ भाई। अब मेरी बात सुनो, सुनो। UN माइनस 1 है तो सुनना, मैं यहीं सुधार कर देता हूं। यदि ये माइनस होता तो यहां क्या हो जाता? माइनस। तो यहां क्या हो जाता? मैं तो UN -1 माइनस UN की बात कर रहा हूं ना यार, लोड क्यों ले रहे हो? तो A² माइनस B², तो वो लगेगा। तो A प्लस B, तो ये क्या है? NX माइनस X, और ये क्या है? NX। तो माइनस साइन X आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो, और माइनस से ये पलट गए। आप समझे मेरी बात? तो 0 से π/2 साइन 2NX माइनस X और साइन X अपॉन साइन स्क्वायर X इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2n माइनस 1 X अपॉन साइन X। सुनो, कितने लोग यहां तक पहुंच गए? एटलीस्ट। अरे कुलदीप भैया, राम राम राम, नायडू, गुहा, यहां देखना भाई। अब एक काम करो, सुनो, हेलो हाय, इसमें से इसको घटाते हैं। सुनना बड़े गौर से। इक्वेशन 1 नाम रखना, इक्वेशन 2 नाम रखना, इसमें से इसको घटाया। हेलो, जहां देखो दीदी, तो UN प्लस 1 माइनस 2UN प्लस UN माइनस 1 इज इक्वल टू, आप इसमें से इसको घटाएंगे। घर जाके करना, टाइम कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नहीं तो मैं करके दिखाता। इट विल बी 0। तो UN प्लस 1 प्लस UN माइनस 1 इज इक्वल टू 2U। सो अगल बगल का टोटल, बीच का डबल। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन UN माइनस 1 कोमा UN कोमा UN प्लस 1 आर इन AP। सो U1 U2 U3 ऑल आर इन AP में लिखे नंबरों का डिटर्मिनेंट 0, 12 नहीं। और भाई 0 किस किस से कटेगा? कि ना सबसे कटेगा है? AP में ही है कौन? दीदी ने पर्सनली U1 U2 U3 U4 निकाल लिया क्या? राम राम। ठीक है, अच्छी बात है। IIT के हॉल में क्वेश्चन आए, कुछ भी जुगाड़ करो, आंसर प्राप्त करो, मगर जेन्युइन ये है। और ये किया हुआ होगा तो एग्जाम हॉल में दिमाग चलेगा कि यार करके देख लेते हैं, ऐसा करिए ना। अरे अरे अरे, वो सन्ना क्या होता है? सन्ना का मतलब नहीं पता। फना का तबाह है ना?
फना मतलब तबाह ना, बर्बाद होना है ना, कि मर जाना। ये ध्यान रखिएगा। जो कोई दोस्त आज एब्सेंट है तो उसको बता देना। और 1 मिनट, कल अपनी क्लास लगेगी 3D की, उसमें आप लोगों को डाउट पूछना है ध पॉइंट के। डाउट ना होने की स्थिति में अपन ध प्लेन स्टार्ट करेंगे और इस 4 घंटे की क्लास में ध प्लेन शुरू होकर भी खत्म हो जाएगा। तो कोई नया अनजान बच्चा भी हो जो पिछली क्लास में ना बैठा हो तो भी स्वागत है, क्योंकि ध प्लेन चैप्टर का ध पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है।